हाँ तो छात्र एवं छात्राओं, आपको मैं अब एक्सरसाइज नंबर 5.2 का और एनसीईआरटी पर आधारित है समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी ज्ञात कीजिए और सातवां पद भी ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी का जो दूसरा पद है वो कितना है? समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और समांतर श्रेणी का पांचवा पद 25 है और सातवां पद भी ज्ञात करना। तो देखिए दूसरा पद हम किस प्रकार निकालते हैं। दूसरा पद है ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A2, सॉरी यहाँ पे हमने लिखा A2, तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है? ये हमारा 13 है समांतर श्रेणी का मान। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या निकलेगा? ये समीकरण जो निकलेगा A प्लस डी, ये A प्लस डी बराबर 13, ये हमारा समीकरण एक निकल आया। और इसी प्रकार हम इसका पांचवा पद निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पांचवा पद, सॉरी बा सही नहीं बना है, पांचवा पद। तो पांचवा पद रखेंगे तो हम इसमें क्या रखेंगे? इसमें भी रखेंगे A5 बराबर A प्लस और 5 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी A प्लस 4D, ये अपना बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना था? 25, तो ये भी हो जाएगा 25। तो ये हमारा बन के समीकरण 2 तैयार हो गया। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो हम यहीं पे लिख रहे हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा A प्लस डी बराबर 13 और A प्लस 4D बराबर है 25। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पे हम घटाने पर लिखते हैं। क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो घटाने पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो यहाँ पे अपना ये क्या होगा? कैंसिल। और ये अपना माइनस का कितना बचा? 3D, और ये माइनस का बचा कितना? ये बचा यहाँ पे 12। तो D बराबर जो आएगा हमारा, वो D बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो D का मान हमारा कितना निकला? 4। और D बराबर 4 हम D बराबर 4 यहीं रख ले रहे हैं समीकरण 1 में रखने पर। 1 में रखने पर D बराबर 4 हम समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 जो हमारा है वो क्या था? A प्लस डी बराबर 13। ठीक है ना, तो हमने यहाँ A प्लस डी का मान 4 रखा, बराबर 13 है। तो A बराबर हो जाएगा 13 माइनस 4। तो इस प्रकार हमारा जो इसका मान निकलेगा वो A बराबर कितना निकला? 9। अब हम यहाँ पे A7 मान निकालना चाहते हैं। तो A7 के लिए हम क्या कर सकते हैं बताया था, मैं यहीं निकाल के देता हूँ इसमें A7। तो A7 का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे रखेंगे A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। हमारी मतलब 7 ना रखें, हम सीधा रखेंगे A का मान हमारा कितना है? 9 और D का मान कितना है? 4। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम इसका मान निकालना चाह रहे हैं A7 का। तो ये हमारा कितना देखा? 9 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा? 6 इंटू 4। तो ये 9 प्लस कितना हो जाएगा? 6 चौको 24। तो ये पूरा कितना हुआ? A7 का मान कितना हुआ? 9 6 चौको 24, 9 5 9 4 कितना हुआ? 13। इस प्रकार 33 आ जाएगा। कितना आएगा A7 का मान? 33 आंसर। यहाँ से हमने इसको यहाँ पे किया। थैंक यू। वीडियो को पाने के लिए लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी प्रकार के वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताएंगे। थैंक यू।